नमस्कार साथियों, मैं इसके धमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और क्लास नंबर हमारी है ये फोर्थ क्लास कॉम्प्रहेंशन टॉपिक की, ये जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है। और ये क्लास नंबर हमारी फोर्थ है। इससे पहले हम टोटल जो है इसकी 3 क्लास हम कर चुके हैं अब तक। ये जी साउंड वगैरह ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। तो मैंने कहा साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है, तब तो क्लास हम स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी। ये 3 क्लास हम पहले कर चुके हैं इस टॉपिक की। और कॉम्प्रहेंशन के अंदर हमने 3 टॉपिक यहां इंक्लूड किए, मतलब कि 3 टॉपिक जनरली इसमें होते हैं। और वो टॉपिक कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और पैसेज। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहां पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये जिसका काफी रोल होता है एग्जाम में। ये जी गुड इवनिंग। साउंड वगैरह ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा 3 क्लास हम पहले इसके कर चुके हैं टोटल ये, और ये फोर्थ क्लास हमारी है। और 3 क्लास में हमने क्या देखा था कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके, ये मैंने कहा उन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने चर्चा की थी। और अभी भी फिलहाल इसके वही कंसेप्ट चलेंगे ये, कि कुछ इसके कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है और ना कुछ ऐसा है कि उनमें हमें कोई याद करने की जरूरत पड़ती है। ये बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये कंसेप्ट ऐसे काम करता है जनरली, और कंसेप्ट के दम पर ही हम इस चीज को सीख सकते हैं। ये तो देखिएगा एक बार, कुछ कंसेप्ट और है। अभी तक हम आंसर के ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये अभी तक हम केवल और केवल ये देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं। इस चीज के ऊपर हमारी पूरी प्रैक्टिस चल रही है। तो देखिएगा, कॉन्सेप्ट 7 कॉन्सेप्ट अब तक हम कर चुके हैं टोटल। ये कितने? टोटल 7 कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस क्लास के थ्रू सीख चुके हैं। और 8th नंबर का कॉन्सेप्ट कौन सा है उसके हम चर्चा करते हैं। आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूके। मैंने कहा आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं WHO। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वही कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है यहां से अब्रेविएशन। अब्रेविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। ये क्या करना? संक्षिप्तीकरण कर देना एक तरह से। ये तो ये वो मेथड है। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास में कोई 2 सेंटेंस है, और उनमें से एक सेंटेंस में तो ये मैंने कहा, एक सेंटेंस में तो क्या है, एक सेंटेंस में तो आपके पास में उसकी फुल फॉर्म दी हुई है, और एक सेंटेंस में उसका एब्रिविएशन, मतलब कि यूं कह सकते हैं कि उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो दिया गया है। ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, और एक में क्या दिया हुआ है? उसकी फुल फॉर्म दी हुई है। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगी फुल फॉर्म, बाद में कौन सा जाता है? शॉर्ट फॉर्म जाती है। ये इसके थ्रू भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेता है, और इससे हमें कभी कभार बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि हम एक पेयर बना लेते हैं। और पेयर बनाने वाली टेक्निक जो है वो अभी हम, हो सकता है तो इस क्लास में, हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर वो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा, कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास 2 सेंटेंस हो, जिसमें से एक सेंटेंस में तो फुल फॉर्म हो और दूसरे सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म हो, तो हम क्या करते हैं, पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें क्या लिखी हो? फुल फॉर्म लिखी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो मैंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? WHO। अगर सपोज कीजिए आपके पास में 2 सेंटेंस आ जाते हैं, ये एक ये सेंटेंस पी और एक है ये, इसमें तो लिखा हुआ है पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक में लिखा है क्या? ओनली WHO। तो इसका मतलब है कि पहले आप कौन सा यूज करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसको हम पहले लेंगे, बाद में इसको लेंगे। ये उसके बाद जैसे मैंने लिखा है यहां पर यूनाइटेड किंगडम, तो मैंने कहा यूनाइटेड किंगडम मैंने यहां पर लिखा ही है, तो मैंने कहा यूनाइटेड किंगडम को हम क्या लिख सकते हैं? यूके लिख सकते हैं। ये अगर सपोज कीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन आया जिसमें मैंने कहा कि एक में तो लिखा है यूनाइटेड किंगडम, एक में लिखा है यूके, तो पहले कौन सा आप यूज करेंगे? पहले यूज करेंगे इसको, यूनाइटेड किंगडम को। ये आपके पास किसी आदमी का नाम आ गया जी सुरेश कुमार गुप्ता, और दूसरे में आ गया जी गुप्ता जी या ओनली गुप्ता, तो पहले कौन सा यूज करेंगे? पहले आप ये यूज करेंगे। ये तो कुल मिलाकर आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मेरा कहने का जो मतलब है, जो मीनिंग है ना, ये वो मीनिंग ये है, मैंने कहा मैंने कहा कि वो मीनिंग ये है कि जब भी हमारे पास फुल फॉर्म हो और शॉर्ट फॉर्म हो, तो उस परिस्थिति में हम सबसे पहले फुल फॉर्म का यूज करेंगे और बाद में शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये कंसेप्ट कहलाता हमारा कौन सा? 8th नंबर का। ये ऐसा क्वेश्चन शायद CGL प्री जो अभी लगा है, या तो उसमें पहले वाले में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन ये देखिएगा एक बार, ये बताइए पहले कौन सा आएगा आपके पास में? A, B,
सी डी। जिसको आंसर लगाना अब आ रहा हो वो आंसर लगा सकता है, और जिसको अभी तक भी आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि जी कैसे लगाते वो ना बताए, वो केवल और केवल इतना बता दे कि जी हाँ इसके बाद में यह आएगा। मतलब दोनों ऑप्शन मैंने आपके पास में छोड़ दिए हैं, ये बताइएगा एक बार। ऊपर ही ऊपर लिखा है इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर लिखा है इट stretches from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west। और फिर लिखा द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। और फिर लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपका जो आंसर आ रहा है वो सबका सही आ रहा है अब तक जिन्होंने भी आंसर दिया है ये, और देखते हैं किसका सही जाता है ये, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी आप सारे ये कह रहे हैं कि जो आंसर ये होगा, देख लेते हैं एक बार। देखो पहली चीज तो इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। किसकी बात कर रहा है ये, हमें पता नहीं चल रहा कि ये किसकी बात कर रहा है अभी तक, ये मतलब कि ये पहला नहीं हो सकता। फिर कह रहा है इट इज, ये पता नहीं चल रहा किसकी बात कर रहा है ये। मैंने कहा ना तो ये पहला ना ये पहला, ये इसका मतलब ना तो ए पहले आएगा और ना बी पहले आएगा, एक ऑप्शन तो कट गया जी। यहां यूएसए लिखा था, यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है ये, तो मैंने कहा जी पहले कौन आएगा, पहले आएगी फुल फॉर्म ये, तो मैंने कहा पहले डी आएगा। और डी आएगा तो इससे आपका आंसर क्लियर हो जाता है कौन सा, कि जो आपका आंसर जो है ना ये वो कौन सा है, फोर्थ नंबर है ये। कौन सा आंसर है, फोर्थ नंबर है ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहले क्या आती है, फुल फॉर्म आती है और उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म जाया करती है ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही है जिसके दम पर आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 9 है, उस कॉन्सेप्ट की हम यहां चर्चा कर लेते हैं एक बार। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को नॉर्मली पता है, इसमें भी कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये, इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी आपके पास में क्वेश्चन आता है ओल्ड पैटर्न वाला, ओल्ड पैटर्न का मतलब यह है जो 2016 15 तो 16 तक आया करता था एसएससी के अंदर, वो तो मैंने कहा उसके थ्रू ये। तो मैंने कहा ओल्ड पैटर्न का मतलब यह है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास में एक नंबर लिख दिया गया, जैसे अभी सीडीएस में जो आता है मतलब वो पैटर्न एक तरह से ये, और ये 6 कर दिया पी क्यू आर एस। इस पैटर्न में एक तो ये काम में आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम करेंगे 9 नंबर का वो। और ये एक जगह और काम में आएगा, कहां कि कभी कभार 10+2 के अंदर अगर आपने देखा हो, जैसे पता नहीं 17 वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या किया था इसने, ऐसा कर दिया था ओनली, कैसे एक नंबर और पी क्यू आर, या एक नंबर एक्स वाई जेड। तो उसके अंदर भी ये पॉइंट काम में आता है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम में आता है ये। तो देखिएगा एक बार, ये कहना ये चाह रहा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मैंने कहा सारी चीजें आपको पता है, बस आपको लिंक कैसे करना है वो चीज बतानी है ये। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, हैज, हैव और हैड। इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलेंगे, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट यहां पर लिखे हैं ये, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा यहां पर इस पॉइंट की कि जो मैनी के बाद में, ये देखो मैनी के बाद में जब भी कोई नाउन आता है ना ये, तो वो आता है प्लूरल, और वर्ब भी कैसी, प्लूरल ही आया करती है। लेकिन मेनी ए या एन, मैं फिर कह रहा हूं इसको ना तो लिखना ना रटना, कुछ भी रटना नहीं है आपको, केवल हमें लिंक करना। वो लिंक कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे ये। मैंने कहा मेनी के बाद में ए या एन, नाउन कैसा आएगा, बोलेगी जी सिंगुलर ही। मैंने कहा वर्ब कैसी, बोलेगी जी सिंगुलर ही। ठीक है, और उसके अलावा फिर मैंने यहां कुछ और लिखा है ये कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आता है प्लूरल, और वर्ब आती है सिंगुलर ही। फिर कुछ थोड़ा सा और यहां लिखा है ए लार्ज नंबर ऑफ, यहां होगा ये लार्ज नंबर ऑफ प्लस नाउन क्या प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और द लार्ज नंबर ऑफ नाउन प्लूरल और वर्ब, कुछ ऐसा मतलब लिखा हुआ है एक तरह से ये, जो हमें रटना कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट यहां और था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो क्या प्लूरल, और वर्ब भी कैसे रहती है प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद आता है नाउन प्लूरल, और वर्ब कैसे आती है सिंगुलर आया करती है ये। तो कुछ छोटे मोटे वो पॉइंट यहां लिखे हुए थे जो एक तरह से यूं कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में हम इन्हें पढ़ा करते हैं ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये। तो मैंने कहा इस टॉपिक में जनरली हम इसे रीड किया करते हैं ये। लेकिन अब समझ आइए, बोले कि सर टॉपिक तो हुआ नहीं है भाई, जिन्होंने बैच में एडमिशन ले रखा है स्पेशल इसी बैच में, तो उसके तो दिक्कत है नहीं क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ये।
लेकिन जिन्होंने कंप्लीट बैच में एडमिशन लेने का बोले से टॉपिक तो हुआ नहीं, तो मैंने अभी यही तो बोला कि जी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये वो पॉइंट है जो आपको सारे आते हैं, बोले कि कैसे आते हैं, अभी मैं धीरे धीरे क्लियर करता चलूंगा आपको ये। और जब ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां से वैसे हमारे क्लियर हो जाया करते हैं ये। तो मैंने कहा कुछ ऐसा लिखा हमने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सबको पता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब सबको पता है, ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है जी यहां तक ये। मैंने कहा हैज, हैव और हैड परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो वहां उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आया करती है। जनरल टेंस का जो रूल है वो नॉर्मली हर बच्चे को पता है, अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो ये। मैंने कहा मैंने के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल आया करता है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी है। लेकिन अगर मैंने के बाद में ए या एन आता है, ये ए या एन आता है मतलब आर्टिकल आता है, तो उसके बाद नाउन कैसा सिंगुलर और वर्ब भी कैसे सिंगुलर आया करती है। एक तो ये अच्छा पॉइंट है यहां पर मेन्यू वाला। एक है ये ए नंबर ऑफ वाला, ये कि ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा प्लूरल और वर्ब भी कैसे प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब कैसे सिंगुलर। आप इसको भी रटिएगा मत, ये सारी चीजें हम जब क्लियर करेंगे, जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को पूरा डीपली सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को, तो वहां अच्छी तरीके से इसको हम क्लियर करेंगे। फिलहाल ये छोटे छोटे पॉइंट है जो इसमें काम में आ जाया करते हैं। कैसे काम में आते हैं हमें वो चीज सीखनी है एक बार। ये हमें एरर का कोई क्वेश्चन नहीं करना। जैसे अगर मैं ओल्ड पैटर्न की बात करूं, हालांकि इसको हम ओल्ड पैटर्न नहीं कह सकते ये, लेकिन एक्चुअल में ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो चार देता है, मतलब जनरली क्या करता है चार सेंटेंस देता है, पी क्यू आर एस या एबीसीडी जो भी है, एक तरह से कुछ भी नाम दे सकता है ये, वो आ रहा है। लेकिन कभी कभार किसी न किसी पेपर में ऐसा भी पैटर्न आ जाया करता है ये। तो मैंने कहा जब ऐसा पैटर्न आए तो इस कंडीशन में हमें बहुत अच्छी हेल्प करते हैं पॉइंट ये। तो देखिएगा यहां कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको पकड़ना है कि जी इसके बाद में ये चीज आएगी ये। आप अगर पकड़ पाए तो करिएगा कोशिश एक बार ये। जी बिल्कुल 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 ठीक है। बताइए कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट है ये, और मैंने कहा इन्हीं के दम पर आप इजीली ये कर सकते हैं ये। मैं फिर कह रहा हूं मैथ में आप कर लीजिएगा, इंग्लिश का डर हम खत्म कर देंगे ये। आप आंसर बता पाए तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये बता पाए कि इसके बाद में ये आएगा तो वो बता सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि अभी तक हम आंसर के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं ये, और हमें आंसर के ऊपर अटैक करना ही नहीं है किसी सूरत में। पहले ये, पहले हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना है ये। आप मैथमेटिक्स में गलती यही तो करते हैं, ये ट्रिक के चक्कर में उलझे रहते हैं, ये ट्रिक 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 ट्रिक, इसके क्या ट्रिक होगी, इसके क्या ट्रिक होगी। पता चलता है वहां पेपर जाकर कैलकुलेटिव आ रहा है, और अभी ये देख लो ऐसा ही हो रहा है ये। पिछले 2 साल से अगर आप नोट कर रहे हैं तो एसएससी का मामला मैथमेटिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से ही चल रहा है ये। अमरीश, अशोक कुमार, किस किस का चला गया, जॉय सैन गुप्ता, आप कह रहे हैं इससे स्टार्ट होगा। अच्छा देखते हैं, बिल्कुल देखिए। मैंने कहा यहां पर एक चीज देखिएगा, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा कि जे प्लूरल। मैंने कहा इसके बाद वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल आया करती है ये। कहां पर ऐसा है, यहां है। क्या यहां है? नहीं। यहां है? नहीं। यहां है? नहीं। तो आंसर कौन सा कि आंसर नहीं, इसके बाद में, सॉरी, एक के बाद में कौन सा, एस आएगा। मतलब पहले कौन सा आएगा, एस आएगा। कहां पर ऐसा है, इसी में था ये। आंसर ये हुआ। अब बोले कि ये पॉइंट अगर हमें याद ना है तो फिर बोले और कोई तरीका भी है, बिल्कुल है। मैंने कहा अभी क्रिएटिंग ऑफ पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी वो हम सीखेंगे ये। तो ये जरूरी नहीं कि आपको यही चीज याद हो तो ये आंसर आएगा ये। इसमें कई ऐसे पॉइंट थे जिसके थ्रू आप आंसर ला सकते थे ये, लेकिन वो पॉइंट हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। लेकिन हमें ये चीजें आना जरूरी है ये, कि हाँ इस पॉइंट के दम पर आंसर आ सकता है, इसके दम पर आ सकता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि वहां हम सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट होता है ये। जी, तो देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कौन सा पॉइंट आप पकड़ेंगे यहां पर। ये 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, ये 10+2 का ही पूछा हुआ है, 16 या 17 में जो भी पूछा था। अब देखिएगा आप इसमें क्या पॉइंट आप पकड़ेंगे ये, और इन पॉइंटों को पकड़ पकड़ कर ही हमें आंसर लाना है। और मैंने कहा ये एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया कि ऐसे आंसर लाया जाता तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो गई है। मैं मेरे टाइम की अगर बात करूं तो उस टाइम जब बात करते 2013-14 की, जब हम पेपर दिया करते थे, तो उस टाइम स्टूडेंट की सोच थोड़ी सी अलग टाइप के होते थे कि यार पीक्यूआरएस तो यार ये तो मुश्किल ही होंगे यार। बोले इतने होते हैं, 20 करता हूं, 10-12 सही होते हैं, 2-4-5 कट जाते हैं, बोले 7-8 नंबर आते हैं। लेकिन अभी वाली वो कंडीशन नहीं है। अभी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपको हर टॉपिक के ऊपर इतनी कमांड करनी पड़ेगी कि एग्जाम में जब मैं जाऊं तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगी।
तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो टॉपिक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ना तो प्री में होता है ना मेंस के अंदर होता है ये। हर टॉपिक के ऊपर आपकी जब जबरदस्त कमांड होगी तभी आप उसी परिस्थिति के अंदर एग्जाम फाइट कर पाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक को छोड़ दिया दूसरे को कर लेते हैं, वो सिस्टम अब बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं जी। तो छोड़ना नहीं है, हमें हर टॉपिक के ऊपर कमांड करनी है। मॉर्निंग में आपका चल रहा है ईडीएम एंड फ्रेजेस का टॉपिक, जैसे ही 7 से 8 क्लास और उसकी होती है, और यकीन मानिएगा एक अलग लेवल का एनर्जी मतलब आपके अंदर होगा और आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ये टॉपिक हमारा चल रहा है, ये 4 नंबर का, वो 4 नंबर, 8 नंबर डायरेक्टली हो रहे हैं यहां से क्लियर। ये वो जैसे फिनिश होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इधर यहां से पैसेज या क्लोज टेस्ट जो भी होगा दोनों में से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे इधर ये। लेकिन फिलहाल देखिएगा जी, क्या कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है आपके? ये कहना ये चाह रहा है 1 नंबर पर, अ नेशंस प्रोग्रेस रिक्वायर्स मैनी पॉलिसीज मैनी ऑन मैनी फ्रंट्स प्लान्स एंड एक्शंस। पकड़िए, कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा ये। देखिए आंसर तो आप सारे देना ही है। मैंने कहा पहले पॉइंटों को पकड़ने की कोशिश करिए। मैंने कहा यहां मैनी आ रहा है क्या? ये बिल्कुल आ रहा है जी। मैंने कहा इस मैनी के बाद में कोई नाउन आना चाहिए, तो वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। देखो मैनी का मतलब क्या होता है? अनेक। अनेक का मतलब क्या हुआ कि जी बहुत सारे ही, तो बहुत सारे इसका मतलब क्या हुआ कि जी प्लूरल ही है। तो मैंने कहा कि जी मैनी के बाद में आना चाहिए ऐसा कुछ ही। क्या इस मैनी के बाद में ये आएगा? नहीं, ये तो 1 नंबर पर आ रहा है, इसको मतलब ही नहीं था। इनमें देखना मैनी ऑन मैनी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैनी के बाद में ये आएगा जी प्लान्स एंड एक्शंस। ये तो मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल। इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद में कौन सा बैठेगा? सी बैठेगा। ये देखो 100% आप श्योर हो ये। और एक चीज और क्लियर करूं मैं आपको, ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये छोटा जो क्वेश्चन आता है वो स्टूडेंट को ज्यादा परेशान करता है। बड़ा क्वेश्चन परेशान नहीं करता कभी भी, मैं आपको बता दूं। ये छोटा क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ये अगर पॉइंट ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आपके तैयार है तो आप इजीली कर पाएंगे ये। तो मैंने कहा मैंने के बाद आने वाला नाउन कैसा? आप बोलेगे प्लूरल। ये इसका मतलब ये हुआ कि जी ये जो सी है ना, ये वो एक के बाद में जाएगा। अब एक के बाद में सी कहां है? यहां तो था नहीं, यहां है नहीं, यहां है जी, और यहां भी नहीं है। मतलब आप सभी आंसर क्या दे रहे थे? ये वाला दे रहे थे। कौन सा? सी वाला। ये इसका मतलब सही है। आंसर कौन सा? सी वाला सही होगा, मतलब कि ऐसे भी है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन है यहां पर एक और। ये बताइए कौन सा पॉइंट आप यहां पकड़ेंगे ये? और मैंने कहा इन पॉइंटों के दम पर ही, मैं फिर कह रहा हूं, आप हर टॉपिक के ऊपर आपको जबरदस्त कमांड करनी पड़ेगी, तब जाकर ही तब जाकर ही आप इनको आप आराम से कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं टॉपिक बहुत इजी है, बस शर्ते इसके ऊपर एक प्रैक्टिस की जाए जम करिए। तो बताइए, और बैच को हमने टारगेट करते हुए किया है 2021 में जितने भी होने वाले एग्जाम हैं उन्हीं को टारगेट करते हुए, जितने भी एग्जाम होंगे उनको टारगेट करते हुए। और मैंने कहा आपको ना तो कोई अलग से कोई मेंस का बेस परचेज करना है ना कुछ और करना ही है, सब कुछ इसी में हो जाएगा, क्योंकि प्री की इंग्लिश भी वही होती है जो मेंस की होती है, कोई अलग इंग्लिश नहीं हुआ करती है। तो बताइए क्या कुछ पॉइंट पकड़ में इसमें आ रहा है आपके? ये कुछ भी अगर आपके आता है तो आप बताइएगा कि हाँ ये पॉइंट इसमें आ सकता है, इसमें ये पॉइंट आ सकता है। ये आप तो आंसर दे रहे हैं, देखते हैं बाकी कुछ पॉइंट। पॉइंट भी बिल्कुल सही है, सही है, सही है। बाकी का और वेट कर लेते हैं जी। आप आंसर देने लग गए हैं। मैंने कहा अभी आंसर मत दीजिए, ये पहले सबसे पहले पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए। ये मैंने कहा आप आंसर के ऊपर अटैक करेंगे तो उससे हमें नुकसान होता है। ये जैसा मैथमेटिक्स में आप कई स्टूडेंट करते हैं, ये सारा दिन ट्रिक के पीछे लगे हुए रहते हैं। ये मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक वगैरह नहीं, अगर कॉन्सेप्ट आपका जबरदस्त क्लियर है नहीं है उसके बाद फिर ट्रिक के ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है ये जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है जी। देखिए मैंने कहा यहां आप देखिएगा, देखो कई पॉइंट यहां पकड़ने वाले थे। ये पहला कौन सा? पहला तो ये था जी मैनी। देखो मैनी के बाद में कहा? यर मैनी पार्ट्स।
इसका मतलब एस आर, इसका मतलब क्या हुआ, एस आर। तो एक तो पॉइंट देखो ये बन गया। क्या इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट बन रहा था क्या? बिल्कुल बन रहा था। ये देखो यहां से ईच ऑफ, क्या होता है, ईच ऑफ। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये क्या, ईच ऑफ, एक पॉइंट ये बन रहा है, मतलब एस से स्टार्ट होना है और एस आर पॉइंट बनना है। आपका आंसर कौन सा है? ये हो गया जी, कौन सा, डी वाला। ये कौन सा हुआ, डी वाला। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में कॉन्सेप्ट नंबर जो 9 है, ये कॉन्सेप्ट आपके, जो कॉन्सेप्ट नंबर जो 9 हमारा, ये सॉरी कौन सा है, हाँ 10 नंबर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जगह काम में आएगा आपके, बहुत जगह ये। और इसके क्वेश्चन के पूछने की संख्या भी बहुत ज्यादा है अब तक के रिकॉर्ड में देखा जाए तो ये। हालांकि सबसे ज्यादा जो उठाए जाते हैं ना, ये सबसे ज्यादा की बात करें तो स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट हमने किए थे नहीं है, उनके दम पर ज्यादा रहते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। WWT मेथड इसको नाम दिया गया है। मैंने कहा यही उसको बोल सकते हैं हम, W3T। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा WW इसका मतलब यह है कि जी हु, विच और वेयर, और टी का मतलब यह है कि जी दैट। देखो छोटा सा पॉइंट यहां बताऊंगा, वैसे तो डिटेल में पढ़ते तो इसको कम से कम 2 घंटे हम पढ़ सकते थे मिनिमम, ये मिनिमम 2 घंटे हम पढ़ सकते थे ये। लेकिन मैंने कहा हमारे जो काम की चीज है उसको हम सबसे पहले देखेंगे यहां। तो मैंने कहा मैंने एक तो लिखा आपके पास है हूं, एक लिखा मैंने विच, और एक मैंने लिखा वेयर, और एक मैंने लिख दिया दैट। हल्का फुल्का जो मतलब आपको पता है नहीं है उतना ही हम चर्चा करेंगे, उससे ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ये, क्योंकि वैसे तो इसको पढ़ने में अगर देखा जाए पूरे डिटेल में पढ़े तो आराम से 2 से 2.5 घंटे कम से कम इसमें टाइम लगता ही लगता है ये। तो देखिए मैंने कहा जो हम पढ़ेंगे इसमें ग्रामर वाले टॉपिक में ये, तो मैंने कहा हु, विच, दैट और वेयर। ये तो मैंने कहा हु का जो यूज करते हैं ना ये, वो हम करते हैं किसके लिए, पर्सन के लिए करते हैं। ये किसके लिए, पर्सन, मतलब कि यूं कह सकते हैं व्यक्तियों के लिए करते हैं ये। विच का यूज किसके लिए करते हैं, ये करते हैं हम व्यक्तियों के अलावा जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जानवर होते हैं, ये हम यूं कह सकते हैं नॉन लिविंग, एक तरह से निर्जीव मतलब कि नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग, या यूं कह सकते हैं जानवरों के लिए भी है, इसका यूज करते हैं ये। किसके लिए, जानवरों के लिए ये। फिर बोले डेट का यूज, डेट का यूज दोनों के लिए करते हैं जी। किसके लिए, आप लिविंग के लिए भी कर लो और नॉन लिविंग के लिए भी कर लो, मतलब व्यक्तियों के लिए भी कर दो, निर्जीव के लिए भी कर दो, जानवरों के लिए भी यूज कर दो। किसका, डेट का ये। किसका यूज, डेट का ये। फिर बोले वेयर का, वेयर का अर्थ निकलता है जगह को शो करता है ये। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे वेयर का हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये किसी जगह को बताएगा ये, और ये जगह को लिंक करता है, ये किसी प्लेस को लिंक करेगा हमेशा ये। किसको लिंक करता है, प्लेस को। और ये जो लिंक करते हैं ये, जो हु लिंक करता है वो करता है व्यक्ति को, विच जो लिंक करता है वो करता है निर्जीव वस्तु, जानवर वगैरह इनको, और देट करता है सबको। देट किसको करता है, सबको। जहां हु का यूज होता है वहां देट का कर सकते हैं, जहां विच का यूज हो वहां देट का यूज किया जा सकता है। ये कुल मिलाकर एक छोटा सा पॉइंट है यहां पर, जो पीक्यूआरएस में हमारे कई जगह काम में आता है ये। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, ना तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप रटिए और ना मैं ये कहूंगा कि याद करिए, केवल एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हु, विच और दैट। ये मैंने कहा वैसे पढ़ने में तो इस पॉइंट को पढ़े नहीं ग्रामर में, 2 से 2.5 घंटे कम से कम लगते हैं ये। तो मैंने कहा हु, विच और दैट, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं ये, तो अब टेंशन में मत आना, जैसे ग्रामर तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो अब इस ऐसे टेंशन मत आना कि यार ये तो हुआ ही नहीं, क्या रिलेटिव प्रोनाउन ये। तो मैंने कहा जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं ना ये, तो मैंने कहा इनके बाद में जो वर्ब आया करती है वो आती है इससे पहले जो आता है ना पॉइंट यहां पर, ये इसके अकॉर्डिंग यहां एक वर्ब आया करती है ये। तो देखिए कुल मिलाकर एक सार ऐसा निकल गया कि हु का तो आप यूज कहां करते हैं, पर्सन के लिए। हु का यूज कहां करेंगे आप, पर्सन के लिए। विच का यूज कहां करेंगे, विच का आप यूज करेंगे निर्जीव वस्तु के लिए या जानवरों के लिए। और दैट का यूज करते हैं हम दोनों के लिए। और वेयर का यूज करते हैं, लिंक करते हैं जगह को। जगह वाले जो शब्द होते हैं ना ये, जो जगह स्थान को शो करता है जनरली ये, उसको जनरली ये लिंक किया करता है एक तरह से। हम इतना ही हल्का फुल्का एक आइडिया यहां पर लेंगे ताकि हमारे जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे सही हो पाएंगे। एक तो ये चीज हुई। दूसरा मैंने कहा कि हु, विच, दैट के बाद जो वर्ब आती है नहीं है, उसके पहले वाले के अकॉर्डिंग आया करते कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट है। ये कैसे आती है उस चीज को थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे एक बार। यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, और यहां पर आपको देखना है कि इस हु से पहले देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा देखो ये हु के बाद जो वर्ब आ रही है हैव, हैव मतलब कि ये प्लूरल है जी,
ये क्या है, वर्ब प्लूरल है ये। और मैंने कहा ये जो वर्ब आ रही है वो आ रही है इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग ही, मतलब यहां कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आना चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग ये हैव सही हो जाएगी। आपको वही पॉइंट यहां पर पकड़ना है ये। और वो पॉइंट कौन सा है, आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इस आर से पहले आ जाए और ये हैव भी सही हो जाए और ये हु भी सही हो जाएगी। बताइएगा कौन सा पॉइंट होगा आपके अकॉर्डिंग ये। स्क्रीनशॉट नहीं जी, स्क्रीनशॉट लेने का सिस्टम नहीं है एप्लीकेशन में। बताइए कौन सा पॉइंट आप पकड़ेंगे ये। और मैंने कहा जी, नहीं स्क्रीनशॉट का सिस्टम नहीं है। आपको हु से लिंक करना है ये, और हम देखते हैं कि आप में से कौन सही बताता है ये। हु का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए, पर्सन के लिए। शरत बिल्कुल ठीक है आपका। और मैंने कहा लिंक करना है बस आपको ये। अच्छा देखिए, आप ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा कि हु का यूज कहां करते हैं आप हु का जो यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, ये पर्सन के लिए करते हैं ये। तो देखिए मैंने कहा हु का जो यूज होता है ना ये वो पर्सन के लिए होता है ये। विच का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए या जानवरों के लिए। दैट का यूज किसके लिए करते हैं, दोनों के लिए करते हैं ये। यहां तक क्लियर। उसके बाद फिर मैंने कहा वेयर का लिंक करते हैं जनरली हम किससे, जगह को लिंक करने के लिए। वो कैसे करते हैं भी देखेंगे ये। तो देखिएगा मैंने कहा यहां पर हु आ रहा है जी, और हु मैंने कहा किसके लिए, बोलेगी जी पर्सन के लिए। देखो पहला पॉइंट तो ये है, किसके लिए, पर्सन के लिए, मतलब कि व्यक्ति के लिए। यहां तक पॉइंट क्लियर। आप देखिए मैंने कहा हैव आ रहा है कि यहां, बिल्कुल ये। तो देखिए मैंने कहा यहां हैव आ रहा, मतलब कि वर्ब कैसी है, यह है प्लूरल। ये एक होता है हैज और एक होता है हैव। तो मैंने कहा जी इसमें एस मतलब कि सिंगुलर, ये तो सिंगुलर के लिए, और ये किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है ये। तो मैंने कहा जी ये किसके लिए आएगा, ये प्लूरल के लिए। यानी कि इससे पहले वाला जो पॉइंट है ना ये, उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर यहां ऐसे ही बैठेगा ये। तो मैंने कहा इससे पहले आपको पर्सन लाना है ये। अब किसके एंड में पर्सन है ये, क्या आपको कहीं यहां एक कंट्रीज कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है कि ये नहीं। उसके बाद देखिए नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार, यहां कुछ ऐसा है नहीं। वीमन कंटिन्यू टू बी, यहां भी कुछ ऐसा नहीं है, इसको तो हमें लेना है नहीं। फ्यूअर वीमन देन मैन, यहां है जी, यहां है। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा यहां पर लिखा है मैन ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एस को यहां लगा देता हूं आगे, तो ये ऐसे बन जाएगा फ्यूअर वीमन देन मैन वू हैव हैड द बेनिफिट ऑफ। ऐसा ही तो बनेगा, मतलब कि कुल मिलाकर ऐसे हो जाएगा कि देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा फ्यूअर वेमन देन मैन हु हैव, ऐसे ही तो होगा ये सेंटेंस ये। तो देखिएगा एक बार ये, क्या हमारा पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है जी। देखो हु का यूज किसके लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति होता है ये आदमी, तो ये ठीक है। दूसरा मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग वर्ब आने चाहिए, क्या ये प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है जी ये। तो जब ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हैव भी सही है। इसका मतलब हमारा एक पेयर बना यहां पर, और वो पेयर कौन सा बना, एस आर बना जी। 100% श्योर कि हाँ ये सही है। एस आर कहां है, एस आर यहां है जी। किसमें, इसमें है ये, किसमें, बी वाले में ये। तो मैंने कहा क्या इसमें है, नहीं। तो आंसर कौन सा, सीधा सीधा बी वाला ही है। तो ये पॉइंट था हमारा कौन सा, हु वाला कॉन्सेप्ट। ये अब इसके क्वेश्चन काफी सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। आपके पास में ये क्वेश्चन और यहां लिखा है, और आपको मुझे बताना है कि कौन सा पॉइंट कहां आएगा ये, बताइए। और मैंने कहा सबसे पहले हमें जो काम करना वो यही काम करना है, हमें आंसर के ऊपर नहीं जाना किसी सूरत में ये। अगर हम आंसर के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूं एग्जाम में वही हालत होती है
कि जी कर तो यही रहा था, लेकिन पता नहीं क्लिक ये क्यों हो गया। जी बताइए। इसमें कौन सा पॉइंट आप पकड़ सकते हैं ये, जिससे कि हमारा कुछ ना कुछ आंसर निकलने की उम्मीद हो ये। और ये कॉन्सेप्ट होने के बाद में, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, फिर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस भी हम जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं जनरली सबके करेंगे। हम ऐसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। स्टेनो का पीछे वाला जो पेपर हुआ था उसमें पता है क्या हुआ था ये, उसमें ऐसा हुआ था ये, आप अपना आंसर बताते रहिएगा, मेरे हिसाब से बोल रहा हूं ये, ए बी सी और डी। उसमें ऐसे हुआ था जैसे कि पी आर एस क्यू, पी क्यू आर एस, पी एस आर क्यू, पी क्यू एस आर। तो बोलेंगे इस परिस्थिति में आंसर कैसे लाएं। बहुत इजी आता है ये। 5 शिफ्ट हुई, 5 मतलब कि 25 क्वेश्चन, ये सारे सब में हर शिफ्ट के अंदर ही इसी टाइप के क्वेश्चन ये, तो उनको कैसे करना है वो भी हम करेंगे ये। और होगा किसके दम पर, इन कॉन्सेप्ट के दम पर ही ये। बिल्कुल बिल्कुल, शरद, योगेश, सैनी, अशोक कुमार, ठीक है ठीक है। कमेंट किस किस के ऊपर चले गए ये? जी ठीक है ठीक है, अमिता सिंह ठीक है। जी आप कह रहे हैं कि अमरीश, ठीक है जी। देखिए मैंने कहा यहां आपको हु दिख रहा है कि, ये बिल्कुल दिख रहा है जी। इसके बाद में यहां आ रहा कैन, एक मॉडल का काम करता है, सबको पता आपको ये। मैंने कहा हु किसके लिए आता, पर्सन के लिए आता है। आपको ये देखना है कि इससे पहले मैं कौन से सेंटेंस के एंड में कोई पर्सन दिया हुआ है जिसकी वजह से मेरा ये पॉइंट सही हो जाएगी। तो देखते हैं ये क्या यहां है, नहीं है। क्या इसमें है, बिल्कुल अजी, ये रहा यंग एंड ओल्ड। किसकी बात कर रहा है, यंग एंड ओल्ड। ये इसका मतलब ये हुआ कि यह आ सकता है जी, यहां कुछ और भी है कि ये नहीं है, यहां है नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम ये। इसका मतलब हुआ कि आपका जो पेयर बनना है वो कौन सा बनना है, पीक्यू। यही बता रहे हैं ना अभी, बिल्कुल ये। तो मैंने कहा जब पीक्यू अगर पेयर बनता है तो इस कंडीशन में हम देख लेते हैं कुछ ऑप्शन अगर हमारे कटते हैं तो ये आर एस क्यूपी, देखो क्यूपी नहीं हो सकता, हटा दो। क्यू, पी क्यू आना चाहिए, ये घटेगा। पी क्यू यहां सही है, इसमें पी नहीं है तो दूर है, इसको हटाओ। आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा ये। कौन सा आंसर, सी वाला। तो आपको इस कंसेप्ट में ये, अब देखो हमने क्या सीखा अब तक, केवल हु का देखा ये, फिर विच का देखेंगे, फिर दैट का देखेंगे, फिर वेयर का देखेंगे। और मैं बता रहा हूं कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आपको इन कॉन्सेप्ट के दम पर आप इजीली कर पाएंगे, बहुत इजीली। ये देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन है 3 नंबर, आप आंसर बताइएगा। और आपके नॉलेज के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि जनरली होता क्या है कि कई स्टूडेंट जब रास्ता भटकते हैं ना ये, तो इस तरीके से भटकते हैं कि मैंने देखा कई बच्चों को जब कॉल आते हैं मैसेज, बोले सर क्या द हिंदू भी पढ़ना चाहिए, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं एसएससी नहीं मांगती दोस्त इन चीजों को ये। आप उठाकर देखिए इस बार के क्लोज टेस्ट पैसेज कहां से आए हैं ये। बहुत इजी इजी क्लोज टेस्ट, ये बहुत इजी इजी पैसेज है। केवल आज वाले शिफ्ट में कह रहे हैं कि एक दो पैसेज थोड़ा सा लेंथी है ये। बाकी मैं फिर कह रहा हूं न्यूज़पेपर वगैरह ये चीजें टाइम खराब करने वाली चीज है, ये इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये तब आप पढ़ सकते हैं जब आपका पूरा एक अच्छा खासा लेवल हो चुका, आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर चुके और 2-4 बुक भी आप निकाल चुके। अब बोलेंगे जी टाइम है, अब पढ़िए आप न्यूज़पेपर। आप स्टार्टिंग से तैयारी करने आ रहे हैं और शुरुआत ही आपने कर दी, बोले कि जी न्यूज़पेपर से ही है, तो होगा कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर में होता क्या है, बड़ी एक समस्या है, जब पढ़ने लगते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट आता है ये। और जब बड़ा इंटरेस्ट आता है तो उस कंडीशन में कभी कभार होता है कि 5-6 घंटे कब निकल के पता नहीं चलता ये, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं निकलता है ये। तो आप ये न्यूज़पेपर वाली जो हरकत है वो मेरे हिसाब से नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। जी देखिएगा कुछ पॉइंट आ रहा है कि इसमें पकड़ में ये, अगर आप बता पाए तो मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि जी ये आ सकता है, ये बताइए। मैं फिर कह रहा हूं हु का यूज किसके लिए, पर्सन के लिए। विच का यूज किसके लिए, विच का यूज करते हैं निर्जीव वस्तु या यूं कह सकते हैं जानवरों के लिए। दैट का करते हैं दोनों के लिए। वेयर लिंक करता है जनरली जगह वाले शब्द को ये। देखिए जहां जो पॉइंट आपको दिखे, अमिता बिल्कुल ठीक है जी आपका ये।
जी अशोक कुमार ठीक है। देखते हैं किस किस का सही है। कमेंट अब काफी सारे आ रहे हैं, रीड करना संभव नहीं है। विकास ठीक है बिल्कुल। ठीक है जी। देखिएगा, all religions show us the path, know that and wise man God is one which leads to God। देखिए, देखो आपको इसको तो भूल जाना चाहिए नहीं, लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, कभी कभार इसका भी बेनिफिट होता ही है। इससे लिंक करने में काम में आता है, लास्ट वाला पॉइंट ही है। इसका भी बेनिफिट होता है, भूलना नहीं है ये। अब देखिए, मैंने कहा विच आ रहा है क्या, विच के बाद यहां जो वर्ब आ रही है वो आ रही है सिंगुलर। इसके बाद में यहां जो वर्ब आ रही है वो आ रही है सिंगुलर। और मैंने ये कहा कि जी विच का यूज करते किसके लिए, या तो निर्जीव के लिए और या कह सकते हैं जानवरों के लिए। ये अब मुझे बताइए कि इससे पहले कौन सा पॉइंट ऐसा रखूं कि ये सही भी हो जाए, मेरा ये भी सही हो जाए और मेरा ये भी सही हो जाए। बताइए इससे पहले मैं कौन सा पॉइंट इनमें से रखूं। आपके पास में एक पी क्यू और आर था। ये देखो, पहली चीज तो क्या दैट आएगा, दैट विच नहीं, इसको हटा दो जी। मैंने कहा वाइट, अरे मैन थोड़ी ना आएगा, ये तो सजीव होता है, मतलब कि व्यक्ति की बात कर रहा है ये। तो मैंने कहा जी इसको हटा दो आप ये। ठीक है। फिर मैंने कहा गॉड इज वन, अरे ये तो पर्सन की बात कर रहा है, ये हटा दो। अरे तो बचा कौन सा, ये आ गया ना द पाथ। तो मैंने कहा यहां क्या आएगा, यहां आएगा द पाथ। यहां क्या आएगा, दा पात आएगा ये। और मैंने कहा ये सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर। और मैंने कहा निर्जीव वस्तु के लिए या जानवरों के लिए किसका यूज, मैंने कहा जी विच का यूज। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा सही हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि एक के बाद में कौन सा जाना चाहिए, ये एस जाना चाहिए जी। कौन सा जाना चाहिए, एस जाना चाहिए। अर्थ तो यही निकला फिर ये। तो मैंने कहा एक के बाद में अगर एस आता है तो कुछ फायदा हो रहा है कि जी, बिल्कुल हो रहा है ये। और बोले क्या फायदा हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि जी आपका एक तो ये कट जाता है और एक ये कट जाता है, यानी आंसर जो होगा नहीं ये, वो या तो ए होगा या कौन सा होगा, डी होगा। या तो कौन सा होगा आंसर, ए होगा और या फिर कौन सा होगा, मैंने कहा कौन सा, डी। ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि या तो कौन सा करोगे आप, ए और या करोगे डी। अब बोलेगी सर इनमें से कौन, इनमें से दो में से अगर मुझे एक और कट करना हो, एक और कट करना हो तो क्या कर सकते हैं क्या, ये देखो। हालांकि कॉन्सेप्ट अभी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे कट करते हैं ये। मुझे बताइए क्या मैं एस के बाद में आर को रख सकता था क्या, ये एस के बाद में मैं आर को रख सकता हूं कि, ये बोले कि जी कैसे, कि मैं ऐसे कर सकता हूं गॉड गॉड इज वन। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा अगर मैं एस के बाद में आर को लिखता हूं तो इस परिस्थिति में ये ऐसे बन जाता है गॉड गॉड इज वन, गॉड गॉड इज वन। क्या गॉड गॉड ऐसे सही है, नहीं गलत होगा। इसका मतलब एस आर पेयर जहां आपको दिखे उसको क्रॉस कर दो जी, इन दोनों में से ये क्रॉस कर दो। आपका आंसर बिल्कुल सही था जी, एक नंबर, मतलब कि ए वाला बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर था ये। ए वाला जो है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है ये। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं, ये पेयर बनाने वाले कला अभी हम सीखेंगे। अभी पहले एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे ऑप्शन को कट किया करते हैं। ये क्वेश्चन सीपीओ का पूछा हुआ मेंस में, और आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के थ्रू कि कौन सा कोई पॉइंट ऐसा लिंक हो रहा हो, तो ये बताइए। आप इसमें और भी पॉइंट लिंक कर सकते थे, लेकिन वो पॉइंट अभी हमने समझे नहीं है। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा जिस पॉइंट की चर्चा हम यहां कर चुके हैं ना, ये उसी को आपको बताना है ये। फोर्थ नंबर में देखिए, इन इंडिया वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरीज where birds from both spend a few months and return. Parts of the globe come when the climate conditions in their homeland are more favorable। बताइए कोई पॉइंट ऐसा जिसको कि आप लिंक कर पाए ये। पीछे वाले का आंसर आ रहा है अभी तक तो ये।
योगेश वाकचंद बिल्कुल ठीक हो सकता है जी। देखते हैं जी। हाँ, पॉइंट को पकड़ना आपको, कहाँ कुछ ऐसा पॉइंट है ये। बिल्कुल सही है जी। देखिए, मैंने कहा इन इंडिया वी हैव सेवरल बर्ड सैंक्चुअरीज। कोई जगह की बात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी। तो मैंने कहा जब जगह की बात कर रहा है तो वेयर तो कनेक्ट इसी को करता है ये, जगह को कनेक्ट करेगा। और जगह को कनेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको एक के बाद में पी करना है, एक के बाद में पी करना है ये। उसके अलावा एक पॉइंट और पकड़ने में आ रहा है, लेकिन अभी हमने सीखा नहीं है कौन सा, कि जी बोथ के बाद में पार्स। तो इसका मतलब पी के बाद में आर, तो पी से तो स्टार्ट करना है। तो देखो आंसर तो वैसे ही आ रहा है, ये सीपीयू में पूछा हुआ है और ये मेंस के अंदर पूछा हुआ है ये। सीपीयू में प्री में तो आता नहीं है, लेकिन मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। और मैंने कहा अब आपको इतना ही पॉइंट पकड़ना था। एक तो देखो बोथ वाला पॉइंट आ रहा है, और एक कौन सा आ रहा था, मैंने कहा एक वो आ रहा बर्ड सेंचुरीज वाला ये। तो मैंने कहा वो जगह की बात कर रहा है, तो जगह की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसको लिंक करेगा, और इसको लिंक करेगा तो इसका मतलब पी से स्टार्ट करना है। तो आंसर कौन सा हो रहा है, ए वाला ये। कौन सा, ए वाला ये। थोड़ा सा और देखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसा जो आपके पकड़ने में आ रहा हो, ये इसमें एक दो पॉइंट है जिसके थ्रू आप आंसर ला सकते हैं इजीली। बताइए जी। बिल्कुल ठीक है जी। बताइए। एक नंबर पर लिखा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नंबर दो पर लिखा टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स। फिर पी, हाँ सॉरी, पी पर ये, फिर उसका क्यूब में लिखा हुआ ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन, और आर में लिखा इज बीइंग डिमिनिश डे बाय डे, और फिर लिखा है एस में विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट किंगडम, और छह में लिखा ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। बताइए। आप आंसर बता रहे हैं। देखते हैं। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये। मतलब आप पॉइंट कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समझ में आ गया आपको कि कहना क्या चाह रहा है ये। देखिएगा, ये कह रहा है देखो विच इज रिलीज। देखो पहले पॉइंट तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि जी विच इज रिलीज। अरे रिलीज कहां से होती है, प्लांट किंगडम। तो मैंने कहा प्लांट से होती है ये। क्या होती है जी रिलीज। अब आप इसमें से देखो कहां पर है, ये कह रहा है ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। किसकी बात कर रहा है ये, ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि जो कहां से रिलीज होती है, वो यहां से रिलीज। का मतलब ये हुआ कि आपको यहां बैठाना है। और मैंने कहा विच का यूज तो मैंने अभी बताया था आपको, ये किसके लिए यूज करते हैं, मतलब कि निर्जीव के लिए, या यूं कह सकते हैं एक तरह से लिए जानवरों के लिए। तो मैंने कहा ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहां जाएगा, यहां बैठेगा। तो इसका मतलब आप एस से आप स्टार्ट करेंगे ये। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो आपका आंसर आ रहा है कौन सा, डी वाला। कौन सा होगा, डी वाला ये। तो आंसर जो होगा वो कौन सा आएगा, ये डी वाला ये। यहां तक क्लियर। अच्छा, आप में से कईयों ने, किसने बताया ये, बागसर ने, कि जी सिक्स से पहले पी आएगा ये। सिक्स से पहले पी आएगा, बिल्कुल आप ये भी सही कह रहे हैं। सिक्स से पहले क्या आएगा, पी, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट भी सही था। ऐसे ही है कि आप इसको यहां से लिंक कर रहे हैं कि छह नंबर के पास में कौन सा आएगा। तो वही उससे बेनिफिट ये होता है कि हम लास्ट के अंदर, जैसे इन्होंने कहा कि जी पी आएगा, तो देखो पी यहां था, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां था। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होना था। इसका देखो बेनिफिट क्या हुआ ये। तो ऐसे पॉइंट को लिंक करते हुए हमें चलना है। और ये पेयरिंग कैसे बनाई जाती है, पेयरिंग, वो टेक्निक अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे ये। अभी शायद इस क्लास में तो खैर नहीं हो पाएगा ये। फिलहाल यहां पर कुछ पॉइंट हम हमने लिखे हैं ये, जो आप पहले से ही क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं ये। मैंने कहा आप पहले से ही क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। छोटी छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि आइदर के साथ और आता है, नाइदर, इसको आइदर भी बोलते हैं, इधर भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं ये। तो इधर भी बोलते हैं, आइदर भी बोलते हैं ये। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। और कुछ ऐसा लिखा होगा कि नाइदर के साथ नोर आता है। कुछ ऐसा लिखा है कि बिटवीन के साथ एंड आता है। फ्रॉम के साथ टू आता है। नोट बिकॉज, ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। ये कई बार क्वेश्चन सही करवाता है ये, कि नोट बिकॉज के साथ क्या आता है, बट बिकॉज आता है जी। और ये कई बार एरर के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। एरर के रूप में भी इसे पूछा जा चुका है ये। तो देखिए, मैंने कहा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, मैंने कहा आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट बिकॉज के साथ बट बिकॉज, बिटवीन के साथ एंड,
और फ्रॉम के साथ टू, और एक पॉइंट यहां कुछ ऐसा लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वन थिंग एंड सेकंड थिंग। ये रटना मत, केवल एक बार देख लीजिएगा कैसे करना है, एग्जाम में वो सारी चीजें चर्चा करेंगे ये। तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट हमने यहां लिखे हैं, और पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नॉट बिकॉज के साथ बट बिकॉज, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू। बस इतना ही करना हमें, और कुछ नहीं करना ये। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपके पास लिखा है, ये कहां से क्या लिंक कर पाएंगे आप देखिएगा। मैंने कहा आप आंसर दे पाए तो सही है, लेकिन अगर आप कम से कम एक पेयर ऐसा बना दे कि जी हाँ इसके बाद में ये आना है, बस हमारा वहीं तक काम करना है हमें भी। मैंने कहा अभी हमने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे नहीं, असली खेल तो वहां से स्टार्ट होता है ये। तो बताइए, दे नॉट ओनली टैग एक्टिविस्ट on the on to the street, ran an innovative and creative campaign but were also able to bring। बताइए, एक नंबर, पी, क्यू और आर, और आंसर देना है इनमें से आपको। बताइए, इसमें एक पेयर बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। इसमें केवल एक ही पेयर बनाने की जरूरत थी। आप कह रहे हैं ये पेयर बनेगा, शायद हो सकता सही हो, क्योंकि ज्यादातर कमेंट ऐसा ही आ रहा है ये। बताइए, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, नॉट जी। सबका आंसर एक ही आ रहा है। जी, जी। देखिएगा मैंने कहा नॉट ओनली, तो यहां आ गया ये, ठीक है। और यहां देखिएगा रैन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कैंपेन बट, मैंने कहा बट आल्सो, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के साथ तो आर रहना है। ये तो क्लियर हो चुका है, ये तो क्लियर है कि जी बट आल्सो ये। तो मैंने कहा क्यू के साथ आर, यहां तो कुछ ऐसा है नहीं, यहां कुछ ऐसा है नहीं, यहां कुछ ऐसा है नहीं, इसका मतलब ये सही था। फिर भी एक बार और देख लेते हैं हम ये। मैंने कहा दे नॉट ओनली ran an innovative and creative campaign but but were also able to bring tech activity। इससे और कुछ बेनिफिट ये देखिए, आप इसको एक लिंक ऐसे भी कर सकते थे ये, कि देखो ब्रिंग आ रहा है ना ये, अगर मैं आर को क्यू के साथ रख दूं तो इस कंडीशन में बनेगा कैसे ये ऐसे बन जाएगा ब्रिंग रैन। तो मुझे बताइए कि ब्रिंग तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म, ऐसे तो ना हो सकता है ये। इसका मतलब अगर आपको कहीं आर क्यू दिख रहा है नहीं तो उसको आप गलत कर सकते हैं ये, बोले उससे बेनिफिट देखो ये कट गया, ये कट गया। तो समझ रहे हैं, आप ऐसे भी पॉइंट लगा सकते थे ये टेक्निक अभी हमें चलेगी प्रैक्टिस के दौरान ये, कि इसको कैसे करते हैं ये। तो मैंने कहा ऐसे भी आप कर सकते थे, आपके दो ऑप्शन कट रहे हैं ये सीधे सीधे ये। उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा आप कुछ कर पाए तो ये बताइए। There are people to be able to say not because they enjoy the book who read a book, but because they want that they have read it। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, दो के अलावा और भी लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दो कॉन्सेप्ट के दम पर हो सकता है आपका आंसर आ जाए, कुछ ना कुछ ऑप्शन कट जाए, तो वो कौन सा है बताइए। और क्लास नंबर हमारी ये फोर्थ चल रही है, और मैंने कहा सारे क्वेश्चन जिस टाइप के एग्जाम में जनरली पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और आपसे ही पूछेंगे और आप ही बताएंगे। देखिएगा ये, तो देखिएगा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। देखिए देखो पहला पॉइंट तो ये था नॉट बिकॉज, तो यानी ये हुआ कि क्यू वाला पॉइंट पहले आएगा, बाद में एस वाला जाएगा। इसमें है क्या ऐसा? नहीं है। इसमें है क्या ऐसा? नहीं है।
इन दोनों में है जी। नहीं नहीं, इसमें भी तो नहीं है ना। मैंने कहा नॉट बिकॉज और बट बिकॉज, मतलब कि क्यों पहले है, मतलब कि इसी में आंसर है, इसका मतलब आंसर ये आ ही गया। लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट बताइए। कैसे? जैसे ये आ रहा हु के बाद में ये आ रहा वर्ब, ये जो कि प्लूरल है, इससे पहले आना चाहिए कोई पर्सन। पर्सन कहां पर है? यहां है। इसका मतलब आर से स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही है, देखो ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। ये कौन सा? ये बी वाला, ये कि हु का पहले कौन सा आएगा? ये पीपल आएगा। ये एक पॉइंट तो ये था, एक था कौन सा? नॉट बिकॉज बट बिकॉज वाला। ये तो दो पॉइंट हमारे पास में यहां थे। ये उसके बाद देखिएगा जो कॉन्सेप्ट अभी हम चर्चा कर रहे थे, गॉड गॉड वाला। अभी वो जो कंसेप्ट था ना हमारा, ये कि गॉड के बाद में गॉड ऐसे नहीं आ सकता, ये तो वो वही कॉन्सेप्ट ये है यहां पर कि ऐसा संभव नहीं है, हमेशा गलत होगा। इसका बेनिफिट भी आपको एग्जाम में क्या मिलेगा? कभी कभार तो ऐसा होगा दो दो ऑप्शन कट जाएंगे, कभी कभार ऐसा होगा कि एक ऑप्शन तो कट ही जाता है। ये तो देखिए, मैंने कहा अगर कोई सेंटेंस के एंड में नोट आ रहा है, एंड में जैसे मैंने कहा पी है, और क्यू के स्टार्टिंग में नोट आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या? पी क्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो नॉट नॉट, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसके अलावा मैंने कहा पी के एंड में अगर सपोज करो आर आ रहा है, और क्यू के स्टार्टिंग में भी आर आ रहा है, तब भी आप इसको नहीं कर सकते। ये मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो मैंने यहां पॉइंट लिखे वही एग्जाम में आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये सेम सेम ये। मैंने कहा अगर सपोज करो पी के बाद में यहां ए आया, क्यू के स्टार्टिंग में ए आया, तो मैंने कहा पी क्यू नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ए ए ए ऐसे थोड़ा ना हो सकता है ये। मैंने कहा अगर सपोज करो पी क्यू एंड में, पी के एंड में आ गया हैव, क्या आ गया? हैव। क्यू के स्टार्टिंग में आ गया हैव, तो वो भी तो गलत है। हैव ये। मैंने कहा इसके एंड में आ गया हैड, और इसके स्टार्टिंग में आ गया हैड, तो आप पी क्यू ऐसे पेयर नहीं बना सकते। ये कुल मिलाकर ये जो कॉन्सेप्ट यहां लिखा है, इसका मीनिंग ये है। जैसे मैंने लिखा कि आर आर गलत, दा दा गलत, एज एज गलत, बॉर्न बॉर्न गलत, गुड गुड गलत ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आ चुके हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल ही वही यहां पर लिखे, जनरली जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये देखिएगा एक बार, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ही पूछा हुआ है। ये बताइए आप क्या बता पाएंगे इसमें कि हाँ ऐसा यहां नहीं हो सकता? ये बताइए। ऑल एनिमल्स हैव, पी में लिखा हैव मेमोरी, क्यू में लिखा है एनिमल्स डू नॉट, आर में लिखा सेंसेशन बट सम। और फिर कह रहा हूं ये छोटे जो होते हैं ना, ये बड़े खोटे होते हैं। ये छोटा जो होता है नहीं, चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो आदमी हो, बड़ा खोटा हुआ करता है। ये तो बताइए। ऑल एनिमल्स हैव मेमोरी, एनिमल्स डू नॉट सेंसेशन बट सम। कुछ भी आप पॉइंट पकड़ पाए इसमें, बिल्कुल। आप कह रहे हैं इससे दो ऑप्शन कट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ और आपने पॉइंट पकड़ा होगा, बिल्कुल। ये देखिएगा, मैंने कहा यहां हैव आ रहा है, तो क्या हैव ऐसा हो सकता? नहीं। यानी एक के बाद में पी, मतलब मैं कह सकता हूं कि पी से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। ये तो इससे आपका एक ऑप्शन तो ये कट गया, एक ये कट गया। और अभी तक तो हम केवल ऑप्शन कट करने वाले टेक्निक तो ढूंढ रहे हैं। हमने अभी आंसर तो ढूंढा ही नहीं है। ये अभी हमने आंसर तो ढूंढा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आंसर बता रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ सोच समझ कर बता रहे होंगे। कैसे? कि जी डू नॉट, मैंने कहा इसके बाद में वर्ब की रिक्वायरमेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर है? यहां है, यानी क्यूपी होगा जी। यानी कि क्यूपी होगा, और क्यूपी कहां है? इसमें नहीं है, यहां है। आंसर सी सही था आपका। ये कौन सा होगा? सी वाला। ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे कल इसी टाइम 8 बजे। कल भी ध्यान रखिएगा क्लास होगी। हालांकि इसकी क्लास जो हुआ करती है वो मंडे टू वेनसडे होती है, लेकिन दिवाली के चक्कर में हो नहीं पाई थी इस वीक में। तो कल भी हम क्लास करेंगे इसकी, ये क्लास नंबर 5 है। और कल कोशिश करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को खत्म करके, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है। छोटा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है, बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो उस कंडीशन में आपको उसको कैसे हैंडल करना है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो आपके लिए उतना ही इजी होगा। ये और जितना छोटा होता है ना, ये उसमें ये कॉन्सेप्ट ज्यादा काम में आया करते हैं। ये तो हम मिलेंगे आपसे इसी टाइम 8 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।